ना हम हुकूमत के अहदेदारों पे बातों पे एतबार कर सकते हैं, ना इन सदूरों की बातों पे एतबार कर सकते हैं। क्या उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है, क्या नहीं रचाया हुआ है। के ऊपर 420, 468 और 471 ऑफेंस लगते हैं कि इन्होंने जालसाजी की है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। ऐसे कहना चाहिए कि दोनों धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, तो ये लॉ रिलेटेड इशू नहीं है, ये तो सियासी इशू है। ऑफिस वाले हैं ना, इन्होंने मिली भुगत करके ये नवाज शरीफ ग्रुप से या किसी पार्टी से उनके एहलकार इस ऑफिस में अपॉइंट हुए हैं। हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। इफ द प्रेसिडेंट सेज कि मैंने साइन नहीं किए तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सदर ममलिकत इतने बेबस नज़र आते हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर उनका अमला ही साइन करके भेज देता है। और इस केस में दूसरी सूरत ये नज़र आती है कि शायद अमले ने साइन ही नहीं किए और उनके साइन के बगैर निगरान हुकूमत के वज़ीर कानून ने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन कर दिया है। अब इस केस में स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है, हम यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में वकला से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस सब मामले में कानून क्या कहता है और कानून किसको कहाँ पे फिक्स करता है। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ये बताइएगा, सदर पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है कि मैंने सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट जो है उस पर साइन नहीं किए, तो अगर अमले ने किए हैं तो इस पे लॉ क्या कहता है? इसमें जो सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया है उसके बाद जो नेग्लिजेंस आती है या तो उनके जो स्टाफ है उनकी तरफ से, और अगर स्टाफ ने जाली साइन और जाली दस्तखत करके आगे बिल को फॉरवर्ड कर दिया है तो उनके ऊपर 420, 468 और 471 ऑफेंस लगते हैं कि इन्होंने जालसाजी की है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके उनको मेलाफाइडी जो है ना उस करके उनको तैयार किए हैं। और जिस तरह निगरान वज़ीर कानून की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, तो क्या निगरान वज़ारत कानून इतनी अथॉरिटी रखती है कि सदर पाकिस्तान के इस एक्ट को चैलेंज कर सके? नहीं, निगरान तो वहाँ वो तो केयर टेकर सेटअप होता है, उनका जस्ट काम जो है ना वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। उनका काम ये नहीं है कि वो मुदाखलत करें या किसी भी बिल में या किसी कानून में। वो कोई कानून बना ही नहीं सकते, ना वो कानून को तैयार कर सकते हैं और उनकी ये जुरिसडिक्शन ही नहीं है। ये किसी किस्म की उनकी मुदाखलत नहीं हो सकती। अब ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इस सारे सिनेरियो में सिचुएशन से इस तरह से आ जाएंगी कि या तो ये जो बेनिफिशरीज़ हैं बिल पास करने वाले, या तो उनके ऊपर पेनल्टी आएगी या जो स्टाफ है उनके ऊपर पेनल्टी आएगी। और ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड पे एक चीज़ें चल रही होती हैं कि बिल भेजा और बिल भेज के पास करवा लिया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने दस्तखत देके, ना किसी ने कुछ किया और करने के बाद उसको कानून बना दिया। तो ये चीज़ें अब जो ना फाश होंगी, इनका पर्दा जो है ना हटेगा और नज़र आएंगी चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें गैर कानूनी हो रही हैं और कौन कर रहा है इनके पीछे एक्चुअल कौन है कि जिनको फ़ायदे हो रहे हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए जाली दस्तखत करवा रहे हैं, जो उनको इतने पावरफुल वो लोग हैं कि जो प्रेसिडेंट हाउस का जो स्टाफ है वो भी उनके आगे नहीं बोल सकता। तो ये नज़र आएंगी ये चीज़ें इंशाल्लाह। ये बताइएगा, जिस तरह सदर पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया कि मैंने ऑफिशियल सिगरेट एक्ट पे साइन नहीं किए, सवाल ये पैदा होता है कि ये साइन फिर किसने किया? अगर सदर के साथ जेल साजी होती है तो इस पे लॉ क्या कहता है? देखें, लॉ तो कहता है कि 10 दिन में अगर सदर साहब साइन कर देंगे तो वो लॉ बन जाएगा, नहीं तो उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगा के वापस पार्लियामेंट में बिल को भेजना था। जब उन्होंने नहीं किया और आइन कहता है कि 10 दिन में वो कानून बन गया, और अब जब के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कानून बन चुका है, उस पर अमल दरामद हो रहा है, केस रजिस्टर हो रहे हैं, तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए उसको एजिटेट कर रहे हैं और ट्विटर पे बयान देने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, दोनों लोगों, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि दोनों धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, तो ये लॉ रिलेटेड इशू नहीं है, ये तो सियासी इशू है। और सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे इसका फ़ैसला कर देगा। आप सबके सामने कानून तो वाज़े है कि 10 दिन में अगर साइन नहीं हुए तो इट हैज़ बिकम द लॉ और सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इट। और सदर साहब जो हैं वो हमारे लिए मोहतरम है, हम इसके मुतल्लिक तो यही कह सकते हैं कि वो कुछ लोगों को खुश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। थैंक यू। बताइएगा, जिस तरह सदर पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया कि मुझे मेरे इख्तियारात को किसने इस्तेमाल करते हुए बिल पास किया मुझे नहीं पता, साइन मैंने नहीं किए, तो इस पर लॉ क्या कहता है? ये इसमें बात ये है कि इसमें जालसाजी हुई है। ये सदर पाकिस्तान ने ना इस पे साइन किए हैं, वो ख़ुद कह रहे हैं मैंने इस पे साइन नहीं किए। ये जो ऑफिस वाले हैं ना, इन्होंने मिली भुगत करके ये नवाज शरीफ ग्रुप से या किसी पार्टी से उनके एहलकार इस ऑफिस में अपॉइंट हुए हैं, वो ही कागज़ों की इधर उधर करते हैं। लिहाजा ये जो भी किया है ना, ये एहलकारों ने किया है, इसमें सदर साहब
बिल्कुल कोई किसी किस्म का उन्होंने ना बिल पे साइन किए ना कुछ भी नहीं किया। लिहाजा इस केस को हम यानी कि जो काम हुआ है इसको हम मुस्तरद करते हैं और इसकी पुरजोर मज़ामत करते हैं कि ये जो जालसाजी से या गलत बयानी से या एहलकारों ने अपनी यानी अना के लिए या पैसे लेकर ये जो काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। सर वजारत कानून जो निगरान है क्या वो इस एहलियत रखती है कि वो सदर पाकिस्तान के इस एक्ट को जो है वो चैलेंज कर सके? वो बात ये है कि ये निगरान कबीना है, ये निगरान हुकूमत है, ये निगरान कोई भी काम कर सकते हैं जो अनलॉफुली होते हैं ना, ये निगरान हुकूमत करती है इनके, क्योंकि इन्होंने किसी को जवाब नहीं देना होता। ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, आए हैं इलेक्शन कराए या चले जाते हैं। लिहाजा ये जो भी कर रहे हैं ये आपस में मिली भुगत से कर रहे हैं, मिल कर जो भी काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये जो निगरान कबीना है ये आर्जी है और ये चंद माह इन्होंने हमें तो ये महसूस हो रहा है कि ये चंद सालों तक ना चली जाए। इस तरह सदर पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किया गया कि मैंने इस पर साइन नहीं किए। अगर वाकई उन्होंने साइन नहीं किए और अगर अमले ने या निगरान वज़ीर कानून ने मिसगाइड किया या गलत इस्तेमाल किया इख्तियारात का, तो उस पर ला क्या कहता है? अच्छा, असल में ऐसे है, ये जो है ना जी, सदर के पास जो भी बिल जाता है ना जी, उसका तरीकाकार होता है कि जनाब वो उनको भेजते हैं, उस पर सदर साहब जो है ना जी वो साइन करें या ना करें। वो दोनों सूरतों में जो है ना जी साइन नहीं करते तो वो 10 दिन के बाद वापस जो है ना जी वो फिर जो है ना जी मतलब मिनिस्ट्री को मिल जाता है। तो इसलिए जो है ना जी उसमें जो भी उन्होंने किया है वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया, ठीक है ना जी, सदर साहब ने। तो वो अमले ने अगर कोई उसमें अमले से कोई थोड़ी बहुत गलती अगर हो गई है, कोई ऐसी हो गई है, तो उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक सदर का होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है ना जी। हाँ जी, तो उस लेवल पे जाके इस तरह की हरकत करते, छोटे मोटे लेवल पे तो चलो मानी जा सकती है बात, वहाँ इस तरह की हरकत हो तो वो तो देखें जी पूरी मशीनरी जो है ना जी वो इस मुल्क की वो जैम हो जाती है जो है ना जिसमें। सुप्रीम कमांडर का जो ऑफिस है वो भी अगर महफूज नहीं है, हाँ जी, तो ये क्या पैगाम जा रहा है? पैगाम तो देखें जी, ये जो जा रहा है ना जी पैगाम, ये तो कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा, ठीक है ना जी, अवाम में जो भी जा रहा है। लेकिन पहले भी ऐसे मामला होते आए हैं, लेकिन ये सुप्रीम कमांडर का जो ऑफिस होता है तो ये स्पेशली यहाँ पे तो लॉ जो है ना जी उसकी पूरी जो है ना जी वो होनी चाहिए। तो ये जो है ना जी मामला जो हुआ है ये बहरहाल अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो है ना जी लॉ का जो है ना जी वो पूरा जो है ना जी जो है लॉ में उसके मुताबिक ही जो है ना जी चलना चाहिए जो है। देखें, ये सिंपल सा सवाल है, इट नीड्स टू बी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। इफ़ द प्रेसिडेंट सेज कि मैंने साइन नहीं किए तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और अगर जिसने गलत काम किया है वो देन ही शुड बी टेकन टू टास्क, क्योंकि प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है मैंने साइन नहीं किए, तो आगे कैसे चला गया, दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। तो इसमें अगर सुप्रीम कमांडर का जो ऑफिस है अगर वो महफूज नहीं है सदर पाकिस्तान का, तो अब ये क्या मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? और जिस तरह कल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वेबसाइट पे ये खबर लगी है, तो इससे पाकिस्तान का क्या इमेज आ रहा है? इमेज क्या है? हमारा इमेज तो पहले ही बहुत ख़राब है, एंड वर्ल्ड स्टैंडिंग में वी आर एट द लोएस्ट लेवल। रोज़ के काम है, आपको पता है, हर काम दुनिया देख रही होती है और हम कर रहे होते हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। इट ब्रिंग्स बैड नेम टू द कंट्री। बताइएगा कि सदर पाकिस्तान की तरफ एक ट्वीट आता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे मैंने साइन नहीं की है, किसी अमले ने जेल साजी की है, तो इस पर ला क्या कहता है? ला तो जनाब उस हमले को पूरे के पूरे को सस्पेंड कर देना बनता है, उनको सजाएं देनी बनती है। अगर उन्होंने सदर पाकिस्तान ने ठीक कहा है तो इसी तरह ही पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तानी हालात ठीक होंगे अगर जुर्म करने वालों को उसके मुताबिक सज़ा दी जाए। अगर उसको बख्शा जाता है, छोड़ा जाता है, लिंगर ऑन किया जाता है, प्रलॉन्ग किया जाता है, तो आई थिंक कि ये पाकिस्तान के साथ जिस तरह हमारे साथ हो रहा है कई सदियों से, तो इसी तरह होता रहेगा भाई। अब मैं और आप दोनों के पास गायब का इल्म तो नहीं है कि अंदर खाते क्या हो रही है क्या नहीं हो रही। इस वक्त के हालात ये बने हुए हैं, ना हम हुकूमत के अहदेदारों पे बातों पे एतबार कर सकते हैं, ना इन सदूरों की बातों पे एतबार कर सकते हैं। क्या उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है, क्या नहीं रचाया हुआ है, ये तो मुझे तो नहीं पता चलता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी नहीं पता चलता कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रियासत के सुप्रीम कमांडर का जो ऑफिस है अगर वो महफूज नहीं है तो उससे हम क्या मैसेज दे रहे हैं? ये कोई आज की बात तो नहीं है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर महफूज नहीं है। कितनी दफ़ा सुप्रीम कमांडर जो वज़ीर आज़म साहब थे, कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म साहब को घर भेजा गया, किन्होंने भेजा है? मैं तो अब ये बांगे दोहल कहता हूँ और कहता रहता हूँ कि ये 3 4 5 जमातें हैं, इन सब को मिल के एक प्लेटफार्म पे आके बात करनी चाहिए। जिस तरह के पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक वक्त में मिसाक जमहूरियत बनाई थी, और मिसाक जमहूरियत वो अलग बात है कि वो पाया तकमील को नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची?
ये बातें अलग है, लेकिन होना यही चाहिए। अब वो खान साहब को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को ये मिल बैठ के ये इन बातों को डिसाइड करना है कि हमने क्या करना है। अगर ये मिल बैठ कर डिसाइड नहीं करते तो मेरा और आपका यही हाल होगा जो हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर वकला से बात की और वकला का ये कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सदर पाकिस्तान के इस ट्वीट के बाद ये वाज़ेह होता है कि सदर पाकिस्तान का जो ऐवान सदर है वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है। और कुछ वकला का ये भी कहना है कि ये कोई आज की बात नहीं है, जब से हम देखते आ रहे हैं इस नाम नहाद जमहूरियत के अंदर जो मेन हाउसेज हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है या सदर ऐवान सदर है, वो महफूज नहीं होते। और अगर उनके अमले ने जेल साजी की है तो उनके ऊपर जो है वो दफात लगनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और जहाँ तक निगरान हुकूमत का तल्लक है तो निगरान हुकूमत एक ऐसा खुद मुख्तार सेटअप होता है जिनको बाद में पूछने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो मन मर्जियाँ भी करते हैं। और उनका ये मानना है कि मौजूदा निगरान हुकूमत भी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।